हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 13.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को त्रिभुज की रचना पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 इसमें हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज की रचना। त्रिभुज की रचना पढ़ने से पहले हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, यह सब हम जान जाते हैं। हमारे पास अगर मान लीजिए केवल स्केल रहता है और फिर एक परकाल और पेंसिल रहता है, तो इससे हम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर 15 डिग्री के मल्टीपल एंगल देता है तब तो परकाल से बन जाएगा, लेकिन अगर उससे अल्टर देता है तो हमारे पास एक चांद रहना चाहिए। तो इस आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में थोड़ा सा छोटा होगा। ये 3 चीज़ अगर आपके पास रहेगा तो आप इस कंस्ट्रक्शन को आसानी के साथ बना सकते हैं। हम 7वां क्लास में आपको पढ़ाए हैं त्रिभुज की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल। तो उसमें हम बताए थे कि त्रिभुज की सर्वांग समता होने के लिए पहला एस सर्वांग समता नियम, फिर दूसरा था SAS, तीसरा था ASA और चौथा था RHS। इसी चारों सर्वांग समता नियम के आधार पर, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमारा यह रचना है। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज की रचना के नियम। त्रिभुज की रचना के नियम, पहला SSS नियम, दूसरा SAS, फिर उसके बाद तीसरा ASA, फिर चौथा RHS। ठीक है ना? इसके अलावा भी है, जैसे कि अगर त्रिभुज का परिमाप दे दिया रहे और 2 एंगल दे दिया रहा है तो उसके आधार पर भी हम त्रिभुज की रचना करते हैं, जिसे 9th क्लास में पढ़ना है। 7th क्लास में बस इसी 4 के आधार पर हमको त्रिभुज की रचना के बारे में पढ़ना है। देख लीजिए कौन कौन सा नियम है जिसमें तीनों भुजा दे दिया रहा है। क्या दे दिया रहा है? साइड साइड साइड, तीनों भुजा दे दिया रहा है। दूसरा नियम है जिसमें 2 भुजा और उसके बीच का कोण दिया रहा है। तीसरा है 2 कोण तथा उसके बीच का भुजा दिया रहा है। चौथा है हमारा एक समकोण यानी कि 90 डिग्री दिया रहा है, और फिर कर्ण दिया रहे और फिर भुजा दिया रहे कोई एक, तो उसके आधार पे हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अब चलिए सीधे बिना देर किए हुए एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का पहला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। त्रिभुज ABC की रचना करें। ठीक है? जिसमें AB बराबर 3 cm, AB बराबर क्या है? 3 cm हो। फिर उसके बाद BC बराबर 4 cm, फिर AC बराबर 5 cm। अब देखिए कोई भी चीज़ हमको रचना करने के लिए दे दिया रहा है, त्रिभुज हो, वृत्त हो, आयत हो, वर्ग हो, कुछ भी दे दिया रहा है। तो सबसे पहले हम रफ में क्या करते हैं, इसका खाका खींचते हैं। क्या करते हैं? खाका ऐसे खींच देते हैं छोटा सा। ठीक है ना? और यहाँ पे लिख देते हैं ABC। कोई दिक्कत? अब इसमें हम देखते हैं, अब हमको भुजा दे दिया है, BC दे दिया है। तो BC कहाँ है? देख लीजिए BC यहाँ है, 4 cm नीचे खींच लेंगे। फिर ऊपर में AB कहाँ है? तो AB का चाप ले लेंगे, कितना है यह खींच लेंगे। फिर AC का चाप खींच लेंगे 5 cm। कोई दिक्कत? अब इसी खाका के आधार पर हम इसको बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले एक स्केल लेते हैं और फिर हम अपना BC नीचे खींच लेते हैं। खाका तैयार किए हैं, उसके आधार पर देखिएगा हम 3 cm खींचते हैं। BC बराबर 4 cm है। कितना है? 4 cm। तो देखिए 4 cm हम खींच रहे हैं। 4 cm हमने क्या कर दिया? खींच दिया। यह B हो गया और यह हो गया C। कोई दिक्कत? अब क्या कर रहा है? यहाँ पे AB है ना खाका में। तो AB बराबर कितना cm दिया है? 3 cm। तो AB बराबर 3 cm हम पहले क्या करेंगे? खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? हम अपना स्केल ले लेंगे, फिर परकाल ले लेंगे। और परकाल कैसे सेटअप करते हैं इसको देख लीजिए। हम पेंसिल लेंगे, पेंसिल की जगह पर हम अपना स्टिक मार्कर का एक मार्कर लिए हैं और इसको इसमें सेटअप करेंगे। चलिए हम इसमें डाल देते हैं।
हमने इसमें डाल दिया। कैसे इसे बराबर करते हैं, किसी प्लेन जगह पर, बराबर जगह पर इसे बराबर कर लेंगे। चलिए बराबर हो गया है, देख सकते हैं बराबर हो गया है। अब इसे बढ़िया से टाइट कर देंगे, कस लेंगे। चलिए हमने टाइट करके कस लिया। इस तरह से टाइट करेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर होने की संभावना कम रहे। अब क्या करेंगे, हमको ए बी बराबर 3 cm दिया है। कितना, ए बी इधर है, बी से इधर ऊपर की तरफ। तो हम अपना स्केल लेंगे और 3 cm जीरो पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ से रखकर हम जीरो पे रखेंगे, एक हम अपना प्रकार का नो, और उसके बाद यहाँ पे 3 cm उतना बड़ा चाप ले लेंगे। कोई दिक्कत, चलिए हम इतना बड़ा चाप ले लिए। बाहर आपको 3 cm का, कितना, 3 cm का हम क्या कर लिए, चाप ले लिए। अब यहाँ से जीरो पे रखकर, बी पर रखकर और फिर ऐसे खींच दिए। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद देखिए ए सी बराबर कितना है, ए सी बराबर 5 cm है। कितना है, 5 cm। अब वहाँ पे इसका खींचेंगे। पहले इसको थोड़ा सा और इधर खींच लेते हैं कि इसे काटे। खींच दिए। अब ए सी बराबर देखिए सी से खींचा जाएगा इसको। तो ए सी बराबर कितना है, 5 cm। तो पहले 5 cm हम अपने स्केल से क्या करेंगे, ऐसे स्केल लेकर और 5 cm लंबा हम चाप अपना ले लेंगे। चलिए 5 cm का हमने क्या कर दिया, चाप ले लिया। स्केल से आप लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी पे रखेंगे और फिर यहाँ पे इसको खींचेंगे। खींच दिए, देख सकते हैं हमने खींच दिया। अब यह बिंदु हमारा ए मिल गया। कौन सा बिंदु मिल गया, ए बिंदु मिल गया। यहाँ पे देखिए यह बिंदु मिल गया ए। अब स्केल लेंगे और स्केल को ए बी और फिर ए सी से मिला देंगे। देखिए मिला रहे हैं, यह मिला दिया। फिर यहाँ पे यहाँ से रखेंगे और इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। मिला दिए और तो हमारा यह एबीसी त्रिभुज बना। अब रचना का चरण लिखना होगा। तो रचना का चरण में जो जो आप काम करते हैं वही लिखते हैं। रचना के चरण, पहले आपने क्या काम किया है, बीसी बराबर 3 cm ना है, 4 cm है। कितना है, 4 cm। यह है ए बी बराबर 3 cm, फिर यह है 5 cm। बी सी बराबर हम क्या किए हैं, 4 cm का रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पे बी से यहाँ पे ए बी चाप 3 cm का लेकर काटे हैं। ए बी बराबर 3 cm का चाप लेकर ऊपर काटा। क्या किया है, ऊपर काटा। कोई दिक्कत, ऊपर एक बार काट लिए हैं। फिर यहाँ पे बिंदु सी से ए सी बराबर 5 cm का चाप काटा। बिंदु सी से ए सी बराबर 5 cm का चाप लेकर काटा, ठीक है ना। जो एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, ए बिंदु पे। जो एक दूसरे को ए पर काटा। कोई दिक्कत नहीं। हमने बिंदु ए बी तथा सी को मिलाया। यहाँ पे लिख देते हैं 4 नंबर में बिंदु ए बी तथा सी को मिलाया। इस तरह ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज बना या त्रिभुज बना, अभिष्ट त्रिभुज बना। कोई दिक्कत, बन जाएगा कि नहीं, मिटा दे अभी से। दूसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें भुजा बीसी बराबर सी ए बराबर 5 cm तथा ए बी बराबर 6 cm हो। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या हमको दिया है। बीसी बराबर सी ए, बीसी बराबर सी ए बराबर कितना cm,
5 cm, कोई दिक्कत। तथा और क्या दिया है, ए बी बराबर कितना 6 cm, क्या हो ए बी बराबर 6 cm। तो हम फिर क्या करेंगे, हम अपना रफ काज करेंगे, ऐसे छोटा सा खींच कर देख लेंगे, यहाँ पे ए बी और सी मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए ए बी है, ए बी नीचे ले लेंगे स्केल की सहायता से, और फिर ए सी बराबर यहाँ पे दिया है 5 cm, फिर बी सी बराबर 5 cm दिया है, उसको हम चाप के द्वारा काट लेंगे और बना लेंगे। देखिए बना देते हैं। सबसे पहले स्केल ले लेंगे, स्केल लेकर हम क्या करेंगे, हम अपना 6 cm काटेंगे, कोई दिक्कत। हमने यहाँ पे काट लिया कितना 6 cm का। यह कौन सा है हमारा, ए और बी है, कोई दिक्कत। अब फिर देखिए बी सी यानी कि बी से खिंचाएगा इधर, फिर ए सी यानी कि ए से खिंचाएगा, और दोनों कितना है 5 cm है। तो सबसे पहले हम अपना प्रकार ले लेंगे और 5 cm का रेखाखंड खींच लेंगे, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे हम रखते हैं और 5 cm का यहाँ पे स्केल की सहायता से इसको खींच लेंगे। यह व्हाइट बोर्ड हमारा थोड़ा सा फिसलनदार है, प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी चलिए हमने क्या कर लिया, 5 cm का हम अपना रेखाखंड ले लिए, कोई दिक्कत। देख रहे होंगे 5 cm हम ले लिए। एक बार बी से हम खींचेंगे क्या, बी सी बराबर कितना है 5 cm है, खींच दिए। फिर उसके बाद ए सी बराबर 5 cm, यानी कि ए से ए सी, बिंदु ए से ए सी, कोई दिक्कत, हमने खींच दिया। अब यह जो बिंदु हमारा प्राप्त हुआ, सी बिंदु प्राप्त हुआ, स्केल ले लेंगे और स्केल की सहायता से हम इस बिंदु को यानी कि सी बिंदु को ए और बी से मिला लेंगे। एक बार हमने मिला दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे सी बिंदु को बी बिंदु से मिला दिया, मिला दिए। अब यहाँ पे रचना का चरण हम लिख देंगे, रचना के चरण, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला में हमने क्या किया है, ए बी बराबर 6 cm का एक नंबर लिखेंगे, ए बी बराबर 6 cm का रेखाखंड खींचा। ठीक है ना। दूसरा नंबर में हमने क्या किया है, 2 नंबर में बिंदु ए से ए सी बराबर 5 cm तथा बिंदु बी से बी सी बराबर 5 cm का चाप खींचा, ठीक है। जो एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, जो सी पर काटा, ठीक है ना, इस तरह से। और फिर हमने बिंदु सी को ए तथा बी से मिलाया। यहाँ पे लिख देते हैं 3 नंबर में, बिंदु सी को ए तथा बी से मिलाया, इस तरह से ABC त्रिभुज बना। इस तरह से ABC त्रिभुज बना, कोई दिक्कत। अब इस तरह से हमारा ABC त्रिभुज बन गया है, बन जाएगा इस तरह से। मिटा दें। तीसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं 5.5 cm है। एक त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, इसका नाम नहीं दिया है, XYZ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, त्रिभुज XYZ। तीनों भुजा बराबर है ना, दे रहा है, ठीक है। तीनों भुजा बराबर यानी कितना है 5.5 cm हो। इसी आधार पे हमको यह त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ काज करेंगे, रफ में खींचेंगे X Y और Z।
तो हम क्या करेंगे, नीचे में स्केल की सहायता से हम अपना 5.5 cm का रेखाखंड खींच लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए यहाँ पे खींच देते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे खींच देते हैं। कोई दिक्कत, हमने 5.5 cm का रेखाखंड खींच लिया। ए XYZ न है, X और नीचे में Y। अब देखिए, अब हम अपना स्केल ले लेंगे और प्रकार ले लेंगे और इसकी सहायता से 5.5 cm का क्या करेंगे, चाप ले लेंगे। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे हम लेते हैं स्केल की सहायता से और प्रकार की सहायता से हम अपना 5.5 cm उतना लंबा चाप ले लेते हैं। हमने ले लिया इतना बड़ा चाप 5.5 cm का। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे और फिर एक बार ऊपर काटेंगे, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने काट लिया। फिर बिना इसमें हिल डोल किए हुए Y बिंदु पे रखेंगे और फिर यहाँ से ऐसे काट देंगे। कोई दिक्कत, यह हमारा एक बिंदु प्राप्त हो गया जो इसमें बचा है। कौन सा बिंदु बचा है, Z। कौन सा बिंदु बचा है, Z। अब इस पॉइंट को इससे और इससे मिला देंगे। देखिए कैसे मिलाते हैं, स्केल ले लेंगे और फिर यहाँ से और इसको मिला देंगे। कोई दिक्कत, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे रखेंगे और फिर इसको मिला देंगे। देखिए तो त्रिभुज बन गया हमारा, देखिए ना बन गया। अतः इस तरह से हम अपना त्रिभुज बना लेंगे। और रचना का जो चरण है आप लोग लिख लीजिएगा, पहले लिखिएगा XY बराबर 5.5 cm का एक रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु X से ZX बराबर 5.5 cm का एक चाप खींचा, फिर Y से YZ बराबर 5.5 cm का चाप खींचा जो एक दूसरे को Z बिंदु पे काटा। ठीक है, जब Z बिंदु पे काटा और फिर हमने Z बिंदु को X तथा Y से मिलाया। इस तरह से हमारा अभिष्ट त्रिभुज बना। मिटा दे इसे या फिर आगे इधर बना देते हैं चौथा नंबर। देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें कोण R बराबर 30 डिग्री, भुजा QR बराबर 4 सेमी तथा RP बराबर 5 cm हो। देखिए कैसे है, पहले रफ कार्य करेंगे। ठीक है, कौन सा त्रिभुज दे रहा है, PQR, P Q और R। कोई दिक्कत, फिर कोण R बराबर 30 डिग्री, R यहाँ है, यहाँ पे कौन कितना है 30 डिग्री है। फिर उसके बाद है भुजा QR बराबर, QR यह बराबर कितना है 4 cm है। फिर उसके बाद RP बराबर, RP कहाँ है, यहाँ है ना, यह कितना है हमारा 5 cm है। कितना है 5 cm है। तो इसका हमें रचना करना है। देखिए कैसे हम रचना करते हैं, सबसे पहले स्केल ले लेंगे, स्केल लेकर यहाँ पे QR पहले खींच लेंगे। कोई दिक्कत, कितना cm, 4 cm। ठीक ना, तो अब देखिए 4 cm का हम रेखाखंड खींच रहे हैं, खींच दिए। यह हो गया हमारा Q और R, यह हो गया हमारा 4 cm। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोण दिया है यह किस सिद्धांत पे है हमारा, भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS सिद्धांत पे। इसके पहले वाला जो भी हम 3 सवाल बनाए हैं वह किस पे था, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा, SSS सिद्धांत पर था। नहीं, अब यहाँ पे है SAS सिद्धांत पे। तो देखिए तो हमने एक भुजा बना दिया, अब कोण बनाएंगे इसके बीच वाला, तब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यह भुजा काटेंगे। तो देखिए हम 30 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। आपको कोण बनाने नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए, वैसे तो आपको कोण बनाने आता होगा। हम प्रकार ले लेंगे और प्रकार ही नहीं के इस भुजा से बड़ा ले लीजिएगा। ठीक है ना, क्या करना है, भुजा से छोटा ही लीजिएगा, ये नहीं कि खूब हित चकन ले लीजिएगा कि बुझेबे न करे। मीडियम में लेना है। यहाँ पे बढ़िया से हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे खींचेंगे, खींच दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे बिना इसमें हिल डोल किए हुए, एक बार और काटेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का समद्विभाजित कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
60 डिग्री का समद्विभाजित कैसे करते हैं, इस कोण के आधे से अगर बड़ा होगा, ठीक है ना, तो आधे से बड़ा का चाप लेते हैं और उसे एक दूसरे पर काटते हैं। एक दूसरे को जहाँ पे काटती है वहीं क्या होता है, 30 डिग्री होता है। क्या होता है, 30 डिग्री होता है। अब देखिए स्केल की सहायता से इसी से हम मिला देते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे है, ठीक ना। पेंसिल का नोक रख कर हम इसे बराबर कर लेते हैं कि हमारा बराबर कटे। चलिए ऐसे हमने खींच दिया, दिखाई दे रहा है 30 डिग्री बनाते हुए एक हमारा कोण आगे की तरफ जा रहा है। फिर क्या कह रहा है हमारा पी आर या आर पी बराबर इसमें दिया है, कितना दिया है, 5 cm। कितना दिया है, 5 cm। तो देखिए आर पी बराबर 5 cm हम अपना प्रकाल के द्वारा स्केल से माप ले लेंगे और उतना बड़ा चाप खींचेंगे। देखिए हम लेते हैं, कितना है, 5 cm, नहीं हमने 5 cm का चाप अपना ले लिया। फिर यहाँ पे किस बिंदु से, आर बिंदु से। देखिए तो आर से इधर पी है, तो यानी कि आर बिंदु से हम खींचेंगे, यहाँ पे खींच लिए। यह हमारा बिंदु मिल गया। कौन सा बिंदु मिल गया, यह हमारा, देखिए यहाँ पे इस साइड में कौन सा बिंदु है, पी बिंदु है। कौन सा बिंदु है, पी बिंदु है। अब स्केल की सहायता से इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे, कोई दिक्कत। चलिए हम इस बिंदु को मिला रहे हैं, मिला दिए। इस तरह से हमारा पी क्यू आर त्रिभुज बना। रचना का चरण आपसे लिखा जाएगा कि लिखना पड़ेगा इसका, चलिए लिख देते हैं एक का, इसको मिटा देते हैं। रचना के चरण, पहले नंबर में हमने क्या किया है इसमें बताइए, क्यू आर बराबर 4 cm का रेखाखंड खींचा। कोई दिक्कत। दूसरे में हमने क्या किया है, बिंदु आर पर 30 डिग्री का कोण बनाया तथा आगे की तरफ बढ़ाया। बिंदु आर पर कोण आर बराबर 30 डिग्री का कोण बनाया तथा आगे की तरफ बढ़ाया। फिर तीसरे नंबर में हम क्या किए हैं, आर पी बराबर कितना, 5 cm। कितना, 5 cm, नहीं 5 cm का चाप लेकर काटा, जो पी बिंदु पर काट रही है। किस बिंदु पे काट रही है, लिखेंगे बिंदु आर से आर पी बराबर 5 cm का चाप काटा, जो किस बिंदु पे काट रहा है, जो पी बिंदु पर काटा, ठीक है ना। इस तरह से हमने बिंदु पी क्यू तथा आर को, पी और क्यू को मिला दिया। 4 नंबर में बिंदु पी तथा क्यू को मिलाया। इस तरह से अभिष्ट त्रिभुज बना, अभिष्ट त्रिभुज बना। कोई दिक्कत। चलिए मिटा दे इसे। 5वां नंबर सवाल देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है एबीसी त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर AC बराबर 6 cm हो तथा कोण BAC बराबर 60 डिग्री हो। सबसे पहले यहाँ पे दे दिया है, जो उसको लिख देंगे। AB बराबर AC बराबर कितना, 6 cm दिया है। कितना दिया है, 6 cm। फिर उसके बाद क्या दे रहा है हमको, कोण BAC बराबर 60 डिग्री हो। ठीक है,
तब इसकी रचना करना है, इस त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC इसकी रचना करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ में ऐसे खींच लेंगे, ऐसे त्रिभुज खींच लेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन बराबर दे रहा है, AB बराबर AC, तो ऊपर वाला ले लेंगे AB और फिर AC, कोई दिक्कत। और कोण यहाँ पे BAC दे दिया है, यह कोण दे दिया है कितना, 60 डिग्री, कोई दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसे उल्टा कर लेंगे, इधर कर लेंगे, ठीक ना। तो यानी कि इसको ऐसे करेंगे, ऐसे पलट देंगे तो यहाँ पे A ला लेंगे, यहाँ पे इधर वाला B हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। ऊपर से कोण बनाने में हमको बोर्ड पे प्रॉब्लम होगी ना। आपके कॉपी में भले आप कॉपी पलट कर बना सकते हैं तो आपको आसानी होगी, लेकिन हम बोर्ड तो पलट कर नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या कर दिए, इधर कर लिए यहाँ पे कोण A, कोई दिक्कत। देखिए A यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे आ गया और B यहाँ पे चला गया कि नहीं। अब बनाना हम शुरू करेंगे। अब हमको AC लेना है, AC बराबर 6 cm। हम अपना स्केल ले लेंगे और स्केल की सहायता से AC बराबर 6 cm का रेखाखंड खींच लेंगे। चलिए हम खींच लेते हैं, खींच दिए। यहाँ पे हो गया C है, यहाँ पे A है, कोई दिक्कत। प्रकाल हम अपना ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे खींचते हैं, खींच दिए एक बार, फिर यहाँ से एक बार काटते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री। अब स्केल की सहायता से इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। देखिए बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिए। देखिए तो यह हो गया हमारा कितना, 60 डिग्री, कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है हमसे कि यहाँ पे AC हो गया, फिर AB। अब A से इधर B होगा, दोनों 6 cm है, तो 6 cm का हम अपना प्रकाल से चाप ले लेंगे। देखिए कैसे चाप लेते हैं, हम अपना स्केल रख लेंगे और एक पॉइंट 0 पे रखेंगे और दूसरा पॉइंट कहाँ पे लेकर जाएंगे, 6 cm के पास, ठीक है। चलिए हमने 6 cm ले लिया। अब यहाँ पे बिंदु A पे रखेंगे और यहाँ से ऐसे काट लेंगे 6 cm का चाप, काट लिए। यह हमारा बन गया, यह आ गया बिंदु B आ गया। क्या बिंदु आ गया, B आ गया। अब स्केल की सहायता से B और C को मिला देंगे। मिला दिए हम, अतः इस तरह से हमारा त्रिभुज ABC बन जाएगा। रचना का चरण लिखा जाएगा, कैसे लिखिएगा, AC बराबर 6 cm का रेखाखंड खींचा, कोण A, बिंदु A पर कोण A बराबर 60 डिग्री का कोण बनाकर आगे की तरफ खींचा। फिर बिंदु A से AB बराबर कितना, 6 cm का एक चाप लेकर काटा जो B बिंदु पर काटती है। इस तरह से हमने B और C को मिलाया और इस तरह से हमारा अभी त्रिभुज ABC बन जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे 6 सवाल यहीं पे बनाते हैं, देखते हैं क्या दिया है हमको। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 7 सेमी एवं 5 सेमी हो तथा उनके बीच का कोण 120 डिग्री हो। कह रहा है एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है, एक त्रिभुज बनाना है जिसकी दो भुजाएं 7 cm और 5 cm हो तथा उसके बीच का कोण कितना डिग्री हो। देखिए कितना डिग्री दे रहा है, 120 डिग्री दे रहा है। कितना दे रहा है, 120 डिग्री। या 120 डिग्री नहीं है, 120 डिग्री है या नहीं है, लेकिन हमने अभी रफ काज किया है। क्या किया है, रफ काज। कहीं रफ में आप रफ के कॉपी में करके देखिएगा और तब इसी आधार पे आप यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं हम। सबसे पहले हम 7 cm का रेखाखंड खींचेंगे, कोई दिक्कत। देखिए हम 7 cm का रेखाखंड खींच लेते हैं। सात cm का हमने रेखाखंड खींच लिया, ठीक ना। इसको आप कोई भी नामांकन कर सकते हैं, x y z बराबर हमारा क्या हो गया, 7 cm हो गया, कोई दिक्कत। अब फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे 120 डिग्री, तो यहाँ पे 120 डिग्री कैसे हम बनाएंगे, हम अपना प्रकाल ले लेंगे, प्रकाल लेकर और प्रकाल की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पे रखेंगे
हमने रखा और फिर यहाँ पे देखिए ऐसे एक बार ऐसे घुमा कर ऐसे घुमा दिया, कोई दिक्कत। एक बार देखिए काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। एक बार और काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए हम अपना स्केल की सहायता से इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ पे आया है ना, दिखाई दे रहा है जी। फिर यहाँ पे देखिए इस दोनों बिंदु को पहले स्केल रखकर पेंसिल का नोक रखकर मिला लेंगे कि सही है कि नहीं। आगे की तरफ बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए। यहाँ पे यह हमारा 7 cm था, ठीक है। अब हमको इधर 5 cm है, इधर क्या है 5 cm है। तो फिर हम स्केल और फिर प्रकाल ले लेंगे और उतना बड़ा चाप ले लेंगे 5 cm का, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे ले लेते हैं 5 cm का हम चाप, 5 cm का लगभग हमने चाप ले लिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ पे रखेंगे जेड बिंदु पे और यहाँ से काट देंगे, कोई दिक्कत। काट दिया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से यह बिंदु हो गया हमारा x और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। स्केल रखेंगे और फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे पेंसिल का नोक यानी कि स्केल का नोक रख कर मिला देंगे, कोई दिक्कत। इस तरह से हमारा एक्स वाई जेड हमारा क्या बन गया, एक अभिष्ट त्रिभुज बन गया। बन जाएगा कि नहीं आपसे? बन जाएगा। यह हो गया 120 डिग्री, यह हो गया 5 cm। मिटा दे इसे। 7वां सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें कोण बी बराबर कोण सी बराबर 40 डिग्री एवं भुजा बीसी बराबर 8 cm हो। देखिए यह पहले हम क्या करेंगे, रफ में बनाकर देखेंगे। एबीसी त्रिभुज बनाना है, क्या करना है, एबीसी त्रिभुज। अब इसमें कोण बी और कोण सी दिया है, यहाँ पे बी और सी दिया है, ठीक है ना। यह दोनों कोण दिया है और यह भुजा दे दिया है, यह हो गया हमारा ए, कोई दिक्कत। अब इसी आधार पे हमारा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे कोण बी बराबर कोण सी बराबर 40 डिग्री, कोण बी बराबर कोण सी बराबर 40 डिग्री। फिर उसके बाद है हमारा BC बराबर 8 cm, BC बराबर 8 cm। अब इसकी रचना करना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। अब देखिए यह कोण पहले हम देखेंगे कितना डिग्री का कोण है, 40 डिग्री। क्या यह 15 डिग्री के मल्टीपल है? नहीं। 15 डिग्री के पहाड़ा में है? नहीं है। और तो हम क्या करेंगे, इसे चांद की सहायता से बनाएंगे। सबसे पहले हम नीचे में BC है, इसे BC खींच लेंगे। BC बराबर स्केल की सहायता से 8 cm है, उसे खींचेंगे। हमने यहाँ पे B और फिर यहाँ पे C खींच दिया, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, बिंदु B पर और C पर 40-40 डिग्री का कोण बनाएंगे। यह प्रकाल से नहीं बनेगा तो हम किससे बनाएंगे, चांद की सहायता से बनाएंगे। ये नहीं कि आप प्रकाल से खेलते रहिएगा कि क्यों नहीं बन रहा है, 40 डिग्री का बदला में 45 डिग्री का बना दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 40 डिग्री है तो 0 डिग्री से हम गिनते हैं और यह जो 0 वाला रेखा है इस रेखा पे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है अंत बिंदु इसका, कटान बिंदु, और फिर यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40 यहाँ पे है और फिर यहाँ पे बिंदु दे देंगे, दे दिए। और इसको क्या करेंगे, स्केल की सहायता से आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। यहाँ पे है, पेंसिल का नोक रख कर आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे है। चलिए हम बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम 40 डिग्री का कोण बनाएंगे बिंदु सी पे। तो यहाँ पे जो कटान रहता है, किसी किसी चांद में आप देखिएगा कि यहाँ पे छिद्र दिया होगा, ठीक है ना। तो छिद्र को इस पे रखिएगा, या फिर किसी किसी चांद में यहाँ पे ऐसे रेखाएं और फिर ऊपर से रेखाएं रहती है, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटती है उस कटान बिंदु को यहाँ पे रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम रख रहे हैं, रख दिए।
अब देखिए अब गिनेंगे 0, इधर से 0 से हम गिनते हैं, कभी भी गिनते हैं ना। तो देखिए हमने 0 से गिनना शुरू किया और देखेंगे कि हमारा चांद फिसले नहीं। 0, 10, 20, 30, 40, ये नहीं कि 180, 170 ऐसे करके यहाँ पे ला लीजिएगा। कभी भी गिनिएगा तो 0 से गिनिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 40 डिग्री, 40 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे है, वहाँ पे रख देंगे और स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो देखिए स्केल की सहायता से हम मिला रहे हैं। ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ाए, दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटा, ए बिंदु पे काटा। यह भी 40 डिग्री, यह भी 40 डिग्री और फिर यह कितना 8 cm। यह किस नियम पर है, एंगल साइड एंगल यानी ASA है ना, यानी कि कोण भुजा कोण के नियम के आधार पर है। इसका रचना का चरण लिख देते हैं। रचना के चरण, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला नंबर में हमने क्या किया है, BC बराबर 8 cm का रेखाखंड खींचा। BC बराबर 8 cm का रेखाखंड खींचा। फिर उसके बाद दूसरा नंबर में हमने क्या किया है, बिंदु B तथा C पर 40 डिग्री का कोण बनाकर आगे की तरफ बढ़ाया। बिंदु B तथा C पर कोण B बराबर कोण C बराबर 40 डिग्री का कोण बनाया तथा आगे की तरफ बढ़ाया, आगे की तरफ बढ़ाया। ठीक है ना। जो एक दूसरे को ए बिंदु पर काटा, जो एक दूसरे को बिंदु ए पर काटा, इस तरह से त्रिभुज ABC बना। इस तरह अभिष्ट त्रिभुज ABC बना। कोई दिक्कत? चलिए मिटा दे अब इसे। 8वां नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें कोण P बराबर 40 डिग्री, कोण Q बराबर 60 डिग्री तथा भुजा PQ बराबर 7 cm हो। यहाँ पे देखिए त्रिभुज PQR बनाएं जिसमें यहाँ पे हमको क्या दिया है, कोण P बराबर 40, कोण P बराबर 40 डिग्री, कोण Q बराबर 60 डिग्री। फिर उसके बाद है एक भुजा यानी कि PQ बराबर 7 cm हो। ठीक है ना, PQ बराबर 7 cm हो। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका खांचा रफ में खींच लेंगे। PQR यहाँ पे देखिए PQ दिया है हमको, इसका वैल्यू दिया इसीलिए हम इसे नीचे ले लेंगे। यहाँ पे R हो जाएगा। P बराबर यहाँ कोण दिया है, Q बराबर यहाँ कोण दिया है। अब इसको बनाएंगे। हम पहले स्केल ले लेंगे। स्केल लेकर PQ बराबर 7 cm खींच लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए PQ बराबर 7 cm हम खींचते हैं। खींच दिए। यहाँ है P और यहाँ है हमारा Q। 7 cm हो गया यह हमारा। कोण P बराबर 40 डिग्री। यह कोण क्या प्रकार से बन सकता है, देखिए तो बन सकता है। कोण 40 डिग्री नहीं बनेगा, तो इसे हम क्या करेंगे, चांद की सहायता से बना लेंगे। यहाँ पे रखेंगे, यह है हमारा अंत बिंदु। फिर यहाँ पे हम रख दिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोण P बराबर 40 डिग्री, 0, 10, 20, 30, 40 यहाँ है। ठीक है ना। और वहाँ पे बिंदु देकर स्केल की सहायता से आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। बढ़ा दिए। यह है 40 डिग्री बन गया। फिर उसके बाद
कोण बिंदु Q से कोण Q बराबर 60 डिग्री बनाएंगे। तो इसे तो हम प्रकाल की सहायता से बना लेते हैं, ठीक है। एक बार काट खींचा और फिर इसी चाप से हम एक बार यहाँ पे काटें। यह हो गया हमारा 60 डिग्री। अब इसे स्केल की सहायता से आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ पे P Q और एक दूसरे को कहाँ पे काटा? R बिंदु पे काटा। इस तरह से हमारा क्या हो गया? अभिष्ट त्रिभुज PQR बना। इसका रचना का चरण लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आसान है। 9 नंबर में देखते हैं क्या दिया है। 9 नंबर में हमको दिया है त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए, जहाँ x बराबर 30 डिग्री, कोण y बराबर 40 डिग्री और XY भुजा बराबर 7 cm हो। यह भी उसी तरह से है, देख लीजिए यहाँ पे दे दिया है कोण x बराबर 30 डिग्री, फिर उसके बाद है कोण y बराबर 40 डिग्री, फिर उसके बाद है XY बराबर 7 cm, XY बराबर 7 cm। कोई दिक्कत? अब इसका हमें क्या करना है? त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले इसका खाका खींच लेंगे, जो भुजा हमको दिया है उसको नीचे ले लेंगे। यह हो गया हमारा XY, यहाँ पे x और यहाँ पे y, यह 7 cm हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे x बराबर 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है और कोण y बराबर 40 डिग्री है, और यहाँ पे ऊपर वाला क्या हो जाएगा? Z बिंदु हो जाएगा, जो बचेगा वो। कोई दिक्कत? अब इसका हम क्या करेंगे? बनाएंगे। हम अपना स्केल ले लेंगे, XY बराबर 7 cm लेंगे। XY बराबर हमारा क्या हो गया? यह x हो गया, यह y हो गया, 7 cm हो गया। कोई दिक्कत? अब बिंदु x से कोण x बराबर 30 डिग्री बनाएंगे। तो 30 डिग्री तो 15 के पहाड़ा में है, तो देखिए 15 के पहाड़ा में है, तो बनाते हैं। देखिए एक बार यहाँ से ऐसे लेकर यहाँ पे ऐसे घुमा देंगे, चाप लेंगे, और फिर इस चाप में बिना कुछ बदलाव किए हुए हम यहाँ से क्या करेंगे? ऐसे एक बार काटेंगे। तो कितना डिग्री? 60 डिग्री। देखिए तो कितना डिग्री पर कटता है? 60 डिग्री। फिर 60 डिग्री का अवधिया करेंगे। देखिए 60 डिग्री का अवधिया करते हैं, कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। यहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ पे काट देंगे। कोई दिक्कत? और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। वो हमारा हो जाएगा क्या? 30 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिए। यह हो गया हमारा 30 डिग्री। अब हमको 40 डिग्री बनाना है, कोण y बराबर, कोण y बराबर 40 डिग्री। तो इस कटान बिंदु को यहाँ पे रखेंगे, अंत बिंदु पे, और फिर यहाँ पे जो 0 है उसको इस रेखा पे रखेंगे। रख दिए। अब देखिए अब हो गया हमारा सही से। 0 से 40 गिनेंगे, फिर खसक गया हमारा, फिर से सही करेंगे। देखिए अब हो गया, ठीक है। 0, 10, 20, उसके बाद 30, यहाँ पे 40 है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे 40 होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे? हम अपना नोक रख देंगे पेंसिल का, और फिर स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। देख रहे हैं? स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे। मिल गया। यहाँ पे किस बिंदु पे काटा? Z बिंदु पे काटा। यह हो गया हमारा 40 डिग्री, और फिर यह हमारा कितना डिग्री? 30 डिग्री। इस तरह से हमारा अभिष्ट त्रिभुज बनेगा, बन जाएगा। चलिए मिटा दे अभी से। 10वां नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसकी भुजा BC बराबर 6 cm, कोण B बराबर 60 डिग्री और कोण C बराबर 60 डिग्री हो। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC बनाना है, ABC बनाएं, जिसमें क्या है? कोण B बराबर 60 डिग्री, कोण C बराबर 60 डिग्री और BC बराबर कितना दिया है? 6 cm। यही ना है। अब इसका रफ कार्य आप बनाइएगा। सबसे नीचे BC है, तो ऐसे ले लीजिएगा, रफ में देख लीजिएगा। यहाँ है B, यहाँ है C, यहाँ पे 6 cm,
कोण बी यहाँ हो जाएगा, कोण सी यहाँ हो जाएगा। अब उसी आधार पे, रफ काज के आधार पे हम क्या करेंगे, बना लेंगे। चलिए देखते हैं, हम पहले स्केल ले लेंगे और 6 cm का रेखाखंड खींच लेंगे। cm का हमने क्या किया, रेखाखंड खींचा, बी और फिर सी, कोई दिक्कत। अब फिर बिंदु बी पर कोण बी बराबर 60 डिग्री और कोण सी पर, बिंदु सी पर कोण सी बराबर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। चलिए कैसे बनाते हैं देखिए। सबसे पहले हम अपना प्रकाल ले लेंगे और प्रकाल लेकर यहाँ पे ज़्यादा बड़ा भी प्रकाल नहीं लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बार काटा और फिर एक बार यहाँ पे रखकर ऐसे काटेंगे तो कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितना डिग्री, फिर यहाँ पे देखिए इसी के साथ यहाँ पे काट लेते हैं। एक बार यहाँ से घुमा देंगे, घुमा दिए, फिर यहाँ पे ऐसे एक बार काट लेंगे। यह देखिए कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। अब स्केल की सहायता से इस दोनों कोण को मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाया, यहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ पे हम रखेंगे और फिर आगे मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाया, बढ़ा दिए। फिर यहाँ पे देखिए बिंदु सी से इस कोण को मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाया, बढ़ा दिए। यह हो गया बी सी। ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं रफ काज में यह हो गया हमारा ए। बन जाएगा कि नहीं, 60 डिग्री, 60 डिग्री। यह हो गया हमारा कितना, 6 cm। कोई दिक्कत। इस तरह से हमारा अभिष्ट त्रिभुज ABC बना। आगे बना दे 11 नंबर। 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज DEF की रचना कीजिए जिसमें कोण D बराबर 45 डिग्री, कोण F बराबर 45 डिग्री तथा DF बराबर 10 डिग्री हो। कोई दिक्कत। तो देखिए यह भी कितना आसान है, DEF है। क्या है, DEF। नीचे में DF दिया है, नीचे में क्या दिया है, DF। यह DF बराबर 10 cm। कोई दिक्कत। यह कोण दिया है, यह कोण दिया है, बन जाएगा कि नहीं। ऊपर में हमारा क्या हो गया, E हो गया। क्या हो गया, E हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए हम सबसे पहले नीचे वाला ले लेंगे, DF बराबर 10 cm। देखिए DF बराबर 10 cm का हम ले लेते हैं अपना रेखाखंड। ले लिए, यहाँ D हो गया, यहाँ पे F हो गया। यहाँ पे बिंदु दे देते हैं, यहाँ पे बिंदु दे देते हैं और फिर कोण D बराबर, यहाँ पे दिया है कितना, कोण D बराबर 45 डिग्री और कोण F बराबर 45 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं कोण D बराबर 45 डिग्री और फिर कोण F बराबर 45 डिग्री। कोई दिक्कत। इस तरह से आप इसको बनाइएगा। अब देखिए हम 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। 45 डिग्री तो 15 के पहाड़ा में है ना जी। तो अब देखिए कैसे हम बनाते हैं। एक बार थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, एक बार हमने चाप घुमाया, एक बार काटेंगे कितना, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। फिर उसके बाद 60 डिग्री का अवधिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कोई दिक्कत। अब फिर स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको डैश डैश से मिलाएंगे। क्यों डैश डैश से मिलाएंगे, क्योंकि यह मेरा ओरिजिनल कोण नहीं है। यहाँ पे काट लिए, यह अभी हमारा कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। अब यहाँ से यहाँ के बीच में 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का अवधिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो 30 डिग्री या प्लस 15 डिग्री 45 डिग्री होगा कि नहीं जी। तो देखिए यहाँ से काटेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से रख कर एक बार काटेंगे। यहाँ से और यहाँ के बीच का हम कोण समद्विभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ पे रख कर एक बार क्या करेंगे, ऊपर ऐसे काटेंगे। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे रख कर ऐसे ऊपर काटेंगे। यहाँ पे काटा और यहाँ से ऐसे मिला देंगे, यहीं क्या हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए देखते हैं। यहाँ पे नोक रखकर देख लेंगे
फिर यहाँ पे भी नोक रख कर देख लेंगे और मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे F बराबर 45 डिग्री बनाएंगे। तो देखिए हम इसको बना देते हैं चांद की सहायता से, क्योंकि इससे प्रकाल की सहायता से काटेंगे तो और ज़्यादा कटान दिखाई देगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा। एक देख लिए ना कैसे बनता है। फिर यहाँ पे हम बना देते हैं किससे, हम अपने प्रोटेक्टर यानी कि चांद की सहायता से। देखिए यहाँ पे रखेंगे, पैंतालीस डिग्री है। देखिए 0 से 10, 20, 30, 40, 40 के बाद छोटा छोटा 5 गिन लीजिएगा, क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, कोई दिक्कत। अब स्केल की सहायता से हम इसे क्या करेंगे, मिला देंगे। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे पेंसिल का नोक रख कर स्केल सटा लेंगे और फिर क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से त्रिभुज बन जाएगा। यह कौन सा DF हो गया, यहाँ पे E हो गया, कोई दिक्कत। त्रिभुज DEF बना। यह है 45 डिग्री, फिर यह है 45 डिग्री, फिर यह है कितना हमारा 10 cm, कितना है 10 cm। बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। चलिए मिटा दे अब इसे। 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल कह रहा है, एक ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कोण 5 सेमी तथा समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक की लंबाई 3 सेमी हो। देखिए इसमें कह रहा है समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज वाला सर्वांग समता आप पढ़े हैं, RHS होता है ना, राइट एंगल, हाइपोटेनस और फिर साइड। तो देखिए उसी आधार पे यह हमारा त्रिभुज बनाने का सिद्धांत। देखिए कैसे कह रहा है, समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कोण 5 cm। सबसे पहले एक क्या करेंगे, रफ में समकोण त्रिभुज बनाएंगे, कोई दिक्कत। जिसका कोण कितना दे दिया है 5 cm, कितना दे दिया है 5 cm, तथा समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक की लंबाई 3 cm। यह मान लीजिए यह समकोण है, तो यह क्या है 3 cm। इसका नामांकन नहीं दिया है, तो हम अपने मन से UVW मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, UVW मान लेते हैं। तो अब देखिए हमारा रफ कार्य आ गया। यहाँ पे उसी रफ कार्य के आधार पे हम अपना त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले स्केल ले लेंगे और स्केल की सहायता से 3 cm का हम रेखाखंड खींच लेंगे, कोई दिक्कत। तो देखिए हम स्केल की सहायता से हम खींचते हैं। खींच दिए, यह हो गया हमारा 3 cm। यह है V और W है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 90 डिग्री का कोण बनाइए, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे समकोण बनाकर आगे की तरफ, ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो कैसे हम समकोण बना देते हैं, प्रकाल की सहायता से बना देते हैं। चलिए देखिए प्रकाल की सहायता से हम समकोण बनाते हैं। यहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ से रखकर ऐसे घुमा देंगे, घुमा दिए। यह हो गया हमारा, क्या हो गया, एक चाप खींच लिए। फिर एक बार और यहाँ पे काटेंगे तो 60 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। फिर एक बार और काटेंगे तो 120 डिग्री, कोई दिक्कत। फिर ऊपर में काटेंगे तो यह हो जाएगा हमारा एक, यानी कि समद्विभाजित करने के लिए हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ से इसको काटेंगे, इसका समद्विभाजित करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर हो जाएगा, यानी कि 60 30 90 डिग्री के कोण पे हो जाएगा कि नहीं। अब स्केल की सहायता से इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ है फिर यहाँ है, स्केल की सहायता से यहाँ पे ऐसे मिलाकर आगे की तरफ बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ से इसका कोण खींचिए 5 cm का, कितना cm का 5 cm का। तो 5 cm का हम चाप ले लेंगे। कैसे चाप लेंगे, स्केल ले लेंगे और स्केल में जहाँ 0 है यहाँ से हम गिनेंगे, ठीक ना। तो देखिए हमारा हो जाएगा कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। हम अपना 5 cm का एक चाप ले लिए, फिर इस बिंदु पे रखेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे काट देंगे, कोई दिक्कत। हमने काट दिया। अब स्केल हम ले लेते हैं और स्केल लेकर फिर इसे हम बनाते हैं। देखिए बना रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं
चलिए यहाँ हो गया ना। दोनों कटान बिंदु को क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। चलिए हमने मिला दिया। इस तरह से हमारा क्या बन गया, अभिष्ट त्रिभुज यू भी डब्ल्यू। कोई दिक्कत, यह हो गया 5 cm, यह 3 cm, और यहाँ पे यह कोण जो है 90 डिग्री हो गया। आसान है कि नहीं। अब इसका रचना का चरण, यह किस सिद्धांत के आधार पर है, राइट एंगल है, हाइपोटेनस है, फिर एक भुजा दिया गया है ना, राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड। इस आधार पे हमारा यह त्रिभुज बनाने का दिया गया है। रचना के चरण अब हम लिखते हैं। रचना के चरण, पहला नंबर में हमने क्या किया है, हमने 3 cm का एक रेखाखंड यू भी वी डब्ल्यू बराबर 3 cm का एक रेखाखंड खींचा। कोई दिक्कत। फिर 2 नंबर में हमने क्या किया है, भी बराबर 90 डिग्री का कोण बनाए हैं और आगे की तरफ बढ़ाए हैं, यही ना किए हैं। कोण भी बराबर 90 डिग्री का कोण बनाकर आगे की तरफ बढ़ाया। फिर उसके बाद क्या किए हैं, W से बिंदु W से यू डब्ल्यू बराबर 5 cm का चाप लेकर खींचे हैं। बिंदु W से यू डब्ल्यू बराबर 5 cm का चाप लेकर खींचा। ठीक है, जो कहाँ पे काटा है, यहाँ पे, यानी कि समकोण वाली रेखा पर काटा है। जो समकोण पर U पर काटा, ठीक ना। इस तरह से हमारा त्रिभुज यू भी डब्ल्यू बना। इस तरह अभिष्ट त्रिभुज यू भी डब्ल्यू बना। कोई दिक्कत। 13 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाएं जिसमें कोण पी क्यू बराबर 10 cm और क्यू आर बराबर 6 cm हो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक खांचा खींच लेंगे। समकोण त्रिभुज हमसे कह रहा है पी क्यू आर बनाना है। क्या करना है, पी क्यू आर बनाना है। समकोण का कोण क्या है, पी क्यू है। पी क्यू कितना है, 10 cm है। खांचा खींच लिए। फिर क्यू आर बराबर, यहाँ पे है क्यू आर बराबर 6 cm है। क्या है, 6 cm है। कोई दिक्कत। अब इसका हमें रचना करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल ले लेंगे और स्केल से क्यू आर बराबर 6 cm का हम क्या कर लेंगे, रेखाखंड खींच लेंगे। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हम खींचते हैं इसको। कोई दिक्कत। यहाँ पे है R और यहाँ पे है Q, यह है हमारा 6 cm। कोई दिक्कत। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्रकाल से बनाइए या फिर चांद से बनाइए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रकाल से बनाते हैं। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक बार, कितना हुआ 120 डिग्री, ठीक ना। फिर ऊपर काटेंगे 90 डिग्री बनाने के लिए। फिर यहाँ पे काटेंगे, काट दिए। फिर क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे कटा है। फिर यहाँ से हम इसको मिलाते हुए आगे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ा दिए, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद
यहाँ पे देखिए क्यू से इधर बीकॉन बराबर पी क्यू बराबर 10 cm है ना। तो 10 cm का हम चाप ले लेंगे। देखिए हमारा स्केल है और स्केल से हम क्या करेंगे 10 cm का हम चाप ले लेंगे। चलिए 10 cm का हमने क्या कर दिया चाप ले लिया। अब देखिए इस चाप को बिना हिलाए डुलाए यहाँ पे क्यू बिंदु पे रखेंगे एक नोक और फिर दूसरा नोक यहाँ पे चाप काटेगा हमारा। देख लीजिए यहाँ पे काट दिया। यह किस बिंदु पे काटा पी बिंदु पे काटा। किस बिंदु पे काटा पी बिंदु पे यह हमारा काटा है। देख लीजिए यहाँ पे पी और क्यू बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देंगे। कोई दिक्कत। अब देखिए यह हो गया हमारा 90 डिग्री, यह 6 cm और यह कितना हो गया 10 cm। इसका रचना का चरण आपसे लिखा जाएगा क्यू आर बराबर 6 cm लिया, बिंदु आर पर 90 डिग्री का कोण बनाकर आगे की तरफ बढ़ाया तथा बिंदु क्यू से पी क्यू बराबर 10 cm का चाप लेकर काटा जो पी बिंदु पर काटा। ठीक ना। इस तरह से हमारा अभिष्ट त्रिभुज पी क्यू आर बना। हो जाएगा कि नहीं। 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर में हमारा कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 cm एवं 8 cm हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे त्रिभुज ABC का कह रहा है एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज हमारा बन गया। अब कह रहा है कि इसका जो समकोण बनाने वाली भुजा कौन है यह भुजा है। यह भुजा है कि नहीं 90 डिग्री यहीं पे न बन रहा है। तो यह भुजा और फिर यह भुजा है। ठीक है ना। यह दोनों भुजा का यहाँ पे माप दिया है। यहाँ पे एक का दे दिया है 8 cm और दूसरे का दिया है 6 cm। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका एक रचना करना है। इसका नाम दे देते हैं A B और फिर C। कोई दिक्कत। अब देखिए हम क्या करेंगे स्केल ले लेंगे और स्केल की सहायता से हम यहाँ पे एक रेखाखंड 8 cm का खींचेंगे। ठीक ना। cm न है थोड़ा सा फिसल रहा है इस पे। चलिए हो गया 8 cm। यह B हो गया, यह C हो गया, यह हो गया 8 cm। कोई दिक्कत। फिर बिंदु B पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ना। स्केल की आप चांद की सहायता से बना दे कि प्रकाल की सहायता से। चलिए प्रकाल की सहायता से बना देते हैं। यहाँ पे रखेंगे प्रकाल का नोक एक बार घुमा देंगे। घुमा दिए। फिर यहाँ पे देखिए एक बार काटे 60 डिग्री, फिर एक बार और काटेंगे 120 डिग्री, फिर यहाँ पे ऊपर काटेंगे 90 डिग्री बनाने के लिए, फिर यहाँ से ऊपर काटेंगे 90 डिग्री बनाने के लिए। दोनों को एक दूसरे पे जहाँ काटा फिर उसको क्या करेंगे स्केल की सहायता से मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ से हम बढ़ा रहे हैं। बढ़ा दिए। अतः अब देखिए यहाँ पे यह जो भुजा है हमको 6 cm काटना है। तो फिर हमारा स्केल और प्रकाल का ज़रूरत पड़ गया। स्केल के द्वारा हम 6 cm का चाप ले लेंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लेते हैं 6 cm का चाप। ले लिए हमारा 6 cm का चाप। कोई दिक्कत। अब देखिए चाप में कोई हेर फेर नहीं करेंगे। हम अपना 6 cm का चाप लेकर यहाँ पे B बिंदु पे रखेंगे और इसे काट देंगे। इसे काट देंगे। जिस बिंदु पे काटता है यह बिंदु हो गया हमारा क्या A बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया A बिंदु हो गया। और स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे इसे मिला देंगे। मिला दिए। यह इस तरह से हमारा अभिष्ट त्रिभुज ABC त्रिभुज बना। कोई दिक्कत। यहाँ पे हमको दे दिया है AB बराबर 6 cm। कोई दिक्कत। रचना का चरण में लिखा जाएगा कि लिखना पड़ेगा। कैसे लिखिएगा BC बराबर 8 cm का एक रेखाखंड खींचा, बिंदु B बराबर 90 डिग्री का कोण बनाकर आगे की तरफ बढ़ाया तथा AB बराबर 6 cm का चाप काटा जो A बिंदु पर काटा नहीं। अब अतः A बिंदु को C से मिलाया। इस तरह से हमारा अभिष्ट त्रिभुज बना। यहाँ पे लिख देते हैं रचना के चरण।
रचना के चरण। पहला नंबर में हमने क्या किया है, BC बराबर 8 cm, BC बराबर 8 cm का रेखाखंड खींचा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2 नंबर में हम क्या किए हैं, कोण B बराबर 90 डिग्री का कोण बनाया, कोण B बराबर 90 डिग्री का कोण बनाया। जो जो हम काम करते हैं वही चीज़ लिखते हैं। 3 नंबर में हम क्या किए हैं, बिंदु B से AB बराबर 6 cm का चाप काटा, बिंदु B से AB बराबर 6 cm का चाप काटा। जो किस पर काटा, जो A पर काटा, जो A पर काटा नहीं। फिर उसके बाद 4 नंबर में हम क्या किए हैं, बिंदु A को C से मिलाया, A को C से मिलाया, ठीक है ना। इस तरह से त्रिभुज ABC बना, इस तरह त्रिभुज ABC बना, ठीक है ना। चलिए मिटा दे अब इसे। 15 नंबर में देखिए, कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें समान भुजाओं की लंबाई 6 cm हो। अब आपसे हम सवाल करें कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, याद है कि भूल गए हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु। उसके बाद उसमें कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि वैसा त्रिभुज जो समद्विबाहु भी हो और फिर समकोण भी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे इसका रफ पिक्चर बनाएंगे, यानी कि यह भुजा बराबर यह भुजा और यह समकोण भी होगा, तभी न जाकर यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। अब इसका नामांकन कुछ नहीं दिया है तो आप अपने मन से मान लीजिए ABC, कोई दिक्कत। बराबर भुजा कितना दे दिया है, 6 cm, कितना दिया है, यह भी 6 cm, यह भी बराबर है 6 cm, कोई दिक्कत। तो अब इसकी रचना करना है, बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 cm का एक रेखाखंड खींचेंगे, कोई दिक्कत। 6 cm का हम रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ हो गया B, यहाँ हो गया C। अब बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हम बनाएंगे। किस चीज़ से, प्रकार की सहायता से बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक बार हमने घुमा दिया, फिर यहाँ से एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री, फिर एक बार अगली बार काटेंगे तो 120 डिग्री, फिर इसे समद्विभाजित करेंगे ऊपर खींचकर, फिर यहाँ से खींचकर, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इस पॉइंट को और फिर इस पॉइंट को मिलाने की कोशिश करेंगे और आगे की तरफ बढ़ाएंगे। बढ़ा दिए आगे की तरफ, यह हो गया हमारा 90 डिग्री, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऊपर में भी क्या दिया है, यह भुजा 6 cm का दिया है, तो 6 cm का हम काटने के लिए हम 6 cm का चाप ले लेंगे प्रकाल और स्केल की सहायता से। ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए इतना बड़ा हमने चाप ले लिया और फिर क्या करेंगे, इसे यहाँ पे ऐसे करके काट लेंगे, कोई दिक्कत। हमने काट दिया। अब स्केल की सहायता से हम इस बिंदु को, यह बिंदु हमारा मिल गया A बिंदु, A और C बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देंगे। मिल गया। अतः इस तरह से हमारा अभिष्ट त्रिभुज ABC बना, कोई दिक्कत। चलिए अब इसका रचना का चरण तो लिखा जाएगा। 16 नंबर में देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें कोण A बराबर 45 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री एवं भुजा BC बराबर 6 cm हो। सबसे पहले इसका क्या करेंगे,
एक यहाँ पे खाका तैयार करेंगे। कोण ए बराबर कितना डिग्री दे रहा है 45 डिग्री। फिर उसके बाद कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री। फिर उसके बाद दिया है बी सी बराबर 6 cm, बी सी बराबर 6 cm। यह नहीं कह रहा है कि यह समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे खाका खींचेंगे, कोई दिक्कत? खाका खींच लिए। कोण एक मान लीजिए यहाँ हम मान लेते हैं, या फिर बी सी इसको मान लेते हैं, नीचे में है तो कोई दिक्कत? 6 cm, कोई दिक्कत? कोण बी बराबर 60 डिग्री, यह 60 डिग्री दे दिया है, यह ए हो गया। यह दे दिया है 45 डिग्री, कितना दे दिया है 45 डिग्री, कोई दिक्कत? तो हमको यहाँ पे बनाना है इसको। तो अब देखिए, तो हम तो जानते हैं कि हमारे पास होना चाहिए ए एंगल साइड एंगल रहेगा तब हम बना सकते हैं, या फिर साइड एंगल साइड रहेगा। तो देखिए उस हिसाब से कहीं पे नहीं दे रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है कोण कोण भुजा हो जा रहा है नहीं। तो अब हम इस कोण को निकाल लेंगे तो हमारा कोण भुजा कोण हो जाएगा कि नहीं? दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे इस कोण को निकालेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण सी बराबर 180 डिग्री अब माइनस कोण ए अब प्लस कोण बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखिए ना, समझ में आ रहा है? कोण सी बराबर यह कोण बराबर 180 में से इस कोण को और इस कोण को जोड़कर घटा लेंगे तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री और माइनस कोण ए का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। और फिर कोण बी का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। 180 डिग्री और माइनस जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 60 40 105, कितना हो जाएगा? 105। अब देखिए तो यहाँ पे 75 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। अब हमारा मिल गया यहाँ पे 75 डिग्री। कोण सी बराबर 75 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं कोण सी बराबर 75 डिग्री। तो यहाँ पे भुजा हो गया, बी सी भुजा मिल गया, कोण बी मिल गया, कोण सी मिल गया। तो इसके आधार पे हमारा बन जाएगा कि नहीं? चलिए अब हम बना कर दिखाते हैं। सबसे पहले बी सी भुजा हम खींचेंगे। कितना हमारा है बी सी भुजा? 6 cm है। कितना है? 6 cm। देखिए 6 cm का हमने भुजा खींच लिया। यह बी है, यह सी है, कोई दिक्कत? अब कह रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री खींचिए। तो देखिए परकाल की सहायता से हम 60 डिग्री खींचेंगे, यहाँ पे रखेंगे अंत बिंदु पे, और फिर हम अपने परकाल को एक बार घुमा देंगे। घुमा दिए, फिर इसको बिना कम ज़्यादा किए हुए एक बार काटेंगे। कितना डिग्री हो गया हमारा? 60 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे? स्केल की सहायता से आगे की तरफ बढ़ाया, स्केल की सहायता से आगे की तरफ क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। पेंसिल का नोक रखकर आप देख लीजिएगा कहाँ तक हो रहा है। आगे की तरफ हमने बढ़ा दिया, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद कह रहा है कोण सी बराबर 75 डिग्री। कितना डिग्री? 75 डिग्री। तो यह भी 15 के पहाड़ा में है ना? तो हमारा परकाल की सहायता से बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे 60 डिग्री नहीं दिया है, कोण बी बराबर दिया है, बना दिए। अब कोण सी बराबर यहाँ का कोण बनाएंगे। कितना हम निकाले हैं? 75 डिग्री। तो 75 डिग्री 15 के पहाड़ा में है, तो थोड़ा सा ज़्यादा काट कूट होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं? हम अपना इस चांद की सहायता से बना लेते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 0 पे हमने रखा, फिर गिनेंगे। 0 से हम काउंटिंग करते हैं, 0 10 20 30 40 50 60 70, और फिर 5 छोटा छोटा गिनेंगे 75। कोई दिक्कत? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 75 डिग्री का। अब देख लीजिए यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे सी और इस बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देंगे। मिला दिए। यह जिस बिंदु पे मिला, यह बिंदु हो गया हमारा ए बिंदु। कौन सा बिंदु हो गया? ए बिंदु हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे 75 डिग्री, फिर यहाँ पे दिखा देंगे 60 डिग्री, फिर यह भुजा जो है हमारा 6 cm है। कितना है? 6 cm है। कोई दिक्कत? इस तरह से हमारा त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज
बन जाएगा। इसका रचना का चरण हम लिख देते हैं, यहाँ वाला इधर वाला मिटा देते हैं, यह बनाए हैं जो, और यहाँ पे रचना का चरण आपका लिख देते हैं। यह इसका था 15 नंबर का। रचना के चरण में देखिए हमने पहले क्या क्या किया है। रचना के चरण पहले हम क्या किए हैं, 1 नंबर में BC बराबर 6 cm का रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। उसके बाद 2 नंबर में हम क्या किए हैं, कोण B बराबर 60 डिग्री का कोण बनाया, कोण B बराबर 60 डिग्री का कोण बनाया, कोई दिक्कत। 3 नंबर में हमने क्या किया है, कोण C का वैल्यू हम प्राप्त किए हैं, नहीं, कोण C बराबर 75 डिग्री त्रिभुज के कोण योग से निकाले, त्रिभुज के कोण योग से निकाला तथा कोण C बराबर 75 डिग्री का कोण बनाया, जो किस पे काट रही है, ए बिंदु पे काट रही है, जो बिंदु ए पर काटा। इस तरह से हमारा त्रिभुज बन गया कि नहीं। इस तरह हमारा अभिष्ट त्रिभुज ABC बना, त्रिभुज ABC बना, कोई दिक्कत। चलिए आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर में सिमेट्रिक यानी कि सममिति। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।